आज माननीय योगी जी आ गए हैं। जितने शौचालय हैं, जितने शिक्षा संस्थान हैं, सब मोदी जी के और योगी जी के कार्यकाल में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो गई तब शुरू हो गए, और बाकी सारी परियोजनाओं पर जो है वो पूर्ण विराम लग चुका था, हमने उसको आगे बढ़ाया। देखिए माननीय मंत्री जी, सरकार के सिर्फ चारण भाग करने के बजाय अगर जमीनी हकीकत का माननीय मंत्री जी सामना करें, हम आप जहां बैठे हैं और मां गंगा के ऊपर हम लोग बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि मां गंगा का जो भाव है नेहा, वो मां गंगा का भाव समता का भाव है। कोई आए ये एक समान रूप से मां गंगा देखती होंगी, और मां गंगा के ऊपर बैठ के झूठ, चूंकि झूठ इन लोगों का, जहां आप बैठी हैं इसी बनारस शहर में, और बनारस शहर के पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी को कौन नहीं जानता होगा पूरी दुनिया में। और ठुमरी विधा के पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनकी बेटी कोरोना काल में जब दवा और ऑक्सीजन के अभाव में, और छन्नूलाल मिश्रा जी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के प्रस्तावक हैं, मरी हुई बेटी का मुंह देखने के लिए वो उन्हें 25,000 रुपया घूस देना पड़ता है, वो है। और आप जहां बैठी हैं यही बीएचयू बगल का संस्थान है, जिसको मालवीय जी ने अपने पराक्रम के से लोगों से चंदा लेकर के जिस संस्थान को दुनिया में सबसे बेहतर बनाया, आज वही संस्थान माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री और उनके यहाँ के स्थानीय सांसद होते हुए भी वो संस्थान स्ट्रेचर के लिए तरस रहा। वहां मरीजों को स्ट्रेचर तक नहीं है। आप अखिलेश यादव जी के सरोकारों की बात करेंगे, हम लोग जहां बैठे हैं दाहिने तरफ बलुआ का पुल है, माननीय अखिलेश जी ने बनाया, लेफ्ट हैंड साइड बलुआ का पुल है, राइट तरफ आप रामनगर का पुल देख लीजिए, उससे आगे जाइए तो आप देखिए चुनार का पुल देखिए। अखिलेश यादव जी का जो भाव था वो समता का भाव था, समावेशी विकास का भाव था। लेकिन दुखद ये है कि अखिलेश यादव जी जब इस देश में अब ये बात खड़ी करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, अखिलेश यादव जी जब इस देश में ये सवाल खड़े करते हैं कि दलितों पिछड़ों का जो हक है वो लगातार, चाहे वो आईटी के संस्थानों में हो, चाहे सरकारी संस्थानों में हो, चाहे विश्वविद्यालयों में है, उसको लगातार डिमोलिश किया जा रहा है, उनका अधिकार दे दिया जाए। और उनकी रैलियों में अब जब भारतीय जनता पार्टी लेखपाल लगा ले रही है, पुलिस लगा ले रही है, एक आदमी नहीं आ रहा। जब अखिलेश यादव जी के रैलियों में भावना, सिर्फ व्यक्तियों का ही नहीं, आपसे कहूंगा कि भावनाओं का, उम्मीदों का और खुशियों की लहर रात के 2-2 बजे, अगर जातिगत जनगणना की उन्हें इतनी परवाह होती तो अपने कार्यकाल के दौरान भी आवाज मुखर करते ना। अब इतनी ज्यादा क्यों उनकी परवाह हो गई अचानक? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारी पार्टी ने उस समय भी, जब यूपीए की सरकार थी, हमारी पार्टी ने जातिगत जनगणना की बात की थी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसी वर्ग की, किसी स्थान की, जिनकी जब तक आपको संख्या नहीं पता चलेगी तब तक आप ये कैसे निर्धारित कर पाएंगे कि उनके लिए संसाधन की, उनके लिए व्यवस्थाओं की, उनके लिए किसी तरह की भी सुविधा की संख्या क्या हो सकती है। तो जातिगत जनगणना एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और हमारे पार्टी के नेता ने यह कहा, बहुत साधारण शब्दों में अखिलेश यादव ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात अब भारतीय जनता पार्टी को चुभती है। वो जानते हैं कि उनका जो सामंती व्यवहार है, अब वो प्रकट हो जाएगा। रवीन जी कह रहे हैं सिर्फ तक ही सीमित रहेगा। जो उन्होंने पिछड़ों दलितों का अधिकार दबाए रखा है, अब वो जानते हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उभर जाएगा। हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 3 महीने में उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना संपन्न कराई जाएगी।